फ्रेंड डी&जे अकेडमी में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि 1.6 जो एग्जाम्पल नंबर है एनसीईआरटी का क्लास 11 का केमिस्ट्री का, उसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे होगा। किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त करना है हमको। क्या प्राप्त होगा? एक विलयन प्राप्त होगा। तो हमें विलय के ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब हमको ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ये द्रव्यमान प्रतिशत ऐसा है जैसे आपके एग्जाम में आप किसी एक सब्जेक्ट के परसेंटेज चेक कर रहे हो कि आपको मैथ्स ने कितने परसेंट दिए या केमिस्ट्री ने कितने परसेंट दिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं कि ए कितने ग्राम देके रखा है, 2 ग्राम। इसको जो कम होगा वो विलेय होगा और जो अधिक होगा वो विलायक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में विलायक कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम है। ए का द्रव्यमान प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है आपको पता ही होगा, प्रतिशत को, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने का तरीका होता है कि उसको ऊपर लिख लिया जाता है। जैसे ए का निकालना है तो ए को ऊपर लिख लिया और जो पूरा होगा मतलब विलेय और विलायक है ना, पूरे को नीचे लिख लेते हैं और गुने में लगा देते हैं 100। तो इससे आंसर आ जाता है हमारा, है ना। ये प्रोसेस होती है किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने का। तो यहां पर हमको पूरा चाहिए होगा ए और बी। तो ए और बी मैं किसको बोल रहा हूं, यहाँ पे इनको बोल रहा हूं। तो हमको निकालना होगा इन दोनों का, विलेय और विलायक मिलकर के बनता है विलयन। तो हमको सबसे पहले निकालना होगा विलयन का द्रव्यमान। क्या निकालना होगा? विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास में क्या होगा, देखो जरा भाई, विलेय और विलायक को हम जोड़ देंगे, मतलब 2 ग्राम और 18 ग्राम जुड़ जाएगा और दोनों मिलकर के बन जाएगा 20 ग्राम। ये कौन है? ये विलयन का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान पता चल गया तो अब क्या करना है हमको, ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लो, आसान है। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबरी से, है ना, यहां पर ए की मात्रा और अपॉन में क्या आ जाएगा, पूरा विलयन आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया इंटू में कितना आ जाना है, 100, है ना। तो यहां पर समझ में आ गया। अब ए की मात्रा क्या होगी, तो ए की मात्रा आपको देकर के रखिए 2 ग्राम, है ना। तो मैं 2 ही लिख देता हूं डायरेक्ट यहाँ पे, है ना। ये 2 हो गया। विलयन कितना दिया हमको, अच्छा देखो विलयन ये अपन ने निकाला है 20 और इंटू में कितना आ गया ये 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास में 10%। तो देखिए इतना आसान था आपके पास में द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। विलायक कितना है हमारे पास में 18, तो क्या हो जाएगा 18/20 इंटू में क्या हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। और आपके पास में जो 18 का टेबल अगर आपको आता है तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, है ना, 18 पच्चे हो जाएगा तकरीबन 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 90%। और वो ऐसे भी समझ में आ गया कि ये 10% है तो ये 90% हो जाएगा। तो ऐसे भी आप जो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। ठीक है।